चित्रा कॉरिडोर से धुएं को देखते हुए कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा युग इसके अंदर है। चित्रा उस धुएं को देखकर इतना घबरा गई थी कि उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। औरत की आवाज सुनाई देती है, तुम बहुत अच्छे हो युग, जो मेरे पास आ गए। तुम अपनी माँ के पास मत जाना, वो बहुत बुरी है, बहुत बुरी। युग की आवाज सुनाई देती है, हाँ माँ बहुत बुरी है, बहुत बुरी। वो मुझे पापा के पास भी नहीं जाने देती है, न पापा के साथ खेलने देती है। चित्रा रोते हुए कहती है, नहीं युग बेटा, तुम्हारी माँ बुरी नहीं है, नहीं है तुम्हारी माँ बुरी। औरत की फिर आवाज सुनाई देती है, तुम्हारी माँ बहुत बुरी है युग बेटा, वो तुम्हें तुम्हारे पापा के साथ खेलने नहीं देती है ना। तुम मेरे पास आओ, मेरे साथ खेलना, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के साथ भी खेलने दूंगी। तुम्हारे पापा मेरी हर बात मानते हैं। जब मैं उनसे कहूंगी तुम्हारे साथ खेलने के लिए, तो वो अपना सब काम छोड़कर तुम्हारे साथ खेलने लग जाएंगे। चित्रा ना में अपना सिर हिलाते हुए घबराते हुए कहती है, नहीं युग बेटा, इसके पास मत जाना, मत जाना तुम इसके पास। औरत के फिर युग से कहने की आवाज सुनाई देती है, आओ युग बेटा, मेरे पास आओ, मेरे गले लग जाओ, आओ युग। किसी के कदमों के आगे बढ़ने की आहट सुनाई देती है। चित्रा को लगने लग जाता है कि युग यक्षिणी के पास जा रहा था। चित्रा कसकर चीखती है, नहीं युग बेटा, तुम इसके पास मत जाना, ये बहुत बुरी है, मत जाना इसके पास। पलटकर कुछ जवाब नहीं आता है, खामोशी छाई रहती है। चित्रा की घबराहट बढ़ने लग जाती है। चित्रा अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ युग बेटा, तुम इसके पास मत जाना, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। इतना कहकर चित्रा भागने लग जाती है और भागते हुए हॉल की तरफ जाने लग जाती है। चित्रा हड़बड़ाहट के साथ हॉल में जाने के लिए सीढ़ियां उतर ही रही थी कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और धड़ाम से गिर जाती है। चित्रा लुढ़कते हुए सीढ़ियों से नीचे गिरने लग जाती है। चित्रा दर्द से कराहते हुए चीखती है, आह! चित्रा सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिरती है और सीधे हॉल में गिर जाती है। सीढ़ियों से गिरने के कारण चित्रा के सिर पर जो चोट लगी थी वो गहरी हो जाती है, उससे खून निकलने लग जाता है। उसके हाथ पैर में भी खरोंचे लग गई थी, उनसे भी खून निकलने लग गया था। चित्रा दर्द से कराहे जा रही थी। चित्रा दर्द से कराहते हुए कहती है, आह मेरा सिर। औरत की फिर आवाज सुनाई देती है, आओ युग बेटा, आओ मेरे पास आओ। युग की आवाज सुनाई देती है, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। चित्रा हड़बड़ाहट के साथ कहती है, नहीं युग बेटा, इसके पास मत जाना, मत जाना इसके पास। युग की आवाज सुनकर चित्रा अपना दर्द भुला देती है। वो जैसे तैसे हिम्मत करके अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करने लग जाती है। जब वो बड़ी कोशिशों के बाद खड़ी होती है तो देखती है कि उसके चारों तरफ धुआं ही धुआं था, हर तरफ धुआं छाया हुआ था। उसे तो अब ग्रेवयार्ड कोठी की छत पर भी धुआं ही नजर आ रहा था। चित्रा चारों तरफ से धुएं से घिर गई थी, जैसे वो कोई जाल हो जिसमें चित्रा फंस चुकी थी। चित्रा अपने आसपास देखने लग जाती है, उसे हर तरफ धुआं ही नजर आ रहा था। चित्रा अपने आसपास देखते हुए युग को पुकारते हुए कहती है, तुम कहाँ हो युग बेटा, तुम कहाँ हो? युग की आवाज सुनाई देती है, माँ, माँ, माँ। चित्रा और ज्यादा बौखलाहट के साथ कहती है, युग बेटा तुम कहाँ हो युग? युग कहता है, मैं यहाँ हूँ माँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाओ माँ। चित्रा अपने आसपास देखने लग जाती है पर उसे कहीं भी युग नजर नहीं आता है। युग की फिर आवाज सुनाई देती है, माँ, माँ, माँ। चित्रा घबराते हुए कहती है, तुम कहाँ हो युग बेटा, मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, मैं यहाँ हूँ चित्रा। चित्रा एकदम खामोश हो जाती है, उसकी जान हलक में आ जाती है। अचानक से धुएं में तेजी के साथ मूवमेंट होने लग जाता है। धुआं चित्रा के सामने एक जगह पर इकट्ठा होने लग जाता है। हॉल के चारों तरफ छाया हुआ धुआं आसपास से हटने लग जाता है। चित्रा को हॉल में रखी चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। देखते ही देखते चित्रा के सामने सारा धुआं एक जगह पर जमा हो जाता है। चित्रा समझ जाती है कि एक जाल था जो उसे डराने के लिए बिछाया गया था, जिसमें वो फंस चुकी थी। चित्रा के सामने जो धुआं जमा हुआ था वो एक आकार लेने लग जाता है, एक साये का आकार, जिसे चित्रा इससे पहले भी कई बार देख चुकी थी। वो धुआं एक साये में बदल चुका था। वो साया एकटक नजर से चित्रा को ही देखे जा रहा था। चित्रा डरते हुए कहती है, मुझे पता है यक्षिणी ये तुम हो, तुम ही ये सब मेरे साथ कर रही हो। कुछ जवाब नहीं आता है। वो साया अपनी पीली आंखों से चित्रा को घूरते रहता है। चित्रा फिर बोल पड़ती है, तुम
तुम चाहती क्या हो मुझसे यक्षिणी? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? जब किसी इंसान को हद से ज्यादा डरा दिया जाता है तो उसके अंदर का सारा डर खत्म हो जाता है, और वही डर चित्रा का भी खत्म हो चुका था। वो रोते हुए उस काले साए से पूछती है, अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो मार क्यों नहीं देती? औरत की डरावनी आवाज सुनाई देती है, मारूंगी, जरूर मारूंगी। तुझे मारे बिना मुझे शांति कैसे मिलेगी? पर मैं तुझे ऐसे नहीं मारने वाली। चित्रा खामोश खड़ी रहती है। उसकी सांसें जोरों से चलने लग गई थी। फिर औरत की आवाज सुनाई देती है, मैं तो तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। पहले तेरी आंखों के सामने तेरे बेटे को छीनूंगी, फिर तेरे पति को, और ऐसे एक एक करके मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगी, जिस तरह तूने मुझसे छीना था। चित्रा ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकती। तू मेरे बेटे को मुझसे अलग नहीं कर सकती। औरत की आवाज सुनाई देती है, तेरे पति को तो मैं तुझसे अलग कर ही चुकी हूं, अब बस तेरे बेटे को अलग करना बाकी है। देखना, कुछ दिन बाद वो भी मेरे गुणगान गाने लगेगा, जिस तरह तेरा पति गाता है। तेरा बेटा भी यक्षिणी यक्षिणी करते फिरेगा। उसे भी यक्षिणी अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी हो जाएगी। चित्रा फिर कहती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। औरत के हंसने के साथ आवाज सुनाई देती है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? मैं यक्षिणी हूँ। यक्षिणी। औरत के हंसने की आवाज कमरे के अंदर गूंजने लग जाती है। चित्रा की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यक्षिणी की आवाज सुनकर वो फिर से डरने लग गई थी, डर से कांपने लग गई थी। औरत की फिर आवाज सुनाई देती है, मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगी चित्रा, सब कुछ। तेरा बेटा, तेरा पति, सब कुछ। मैं युग को तुझसे दूर कर दूंगी। चित्रा ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, तू मुझे मेरे युग से दूर नहीं कर सकती है। औरत की आवाज सुनाई देती है, मैं दूर करके रहूंगी तेरे युग को, देख लेना तू। चित्रा फिर कहती है, नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकती। औरत फिर कहती है, मैं दूर कर दूंगी तेरे युग को तुझसे, दूर कर दूंगी तुझसे। औरत की आवाज चित्रा के कानों में गूंजने लग जाती है। इस आवाज से चित्रा परेशान होने लग जाती है। वो अपने दोनों हाथों से अपने कान को बंद कर देती है, फिर भी उसके कान में वो आवाज गूंजती जा रही थी। उस आवाज को बार बार सुनने से चित्रा को गुस्सा आने लग जाता है। वो गुस्से से भर जाती है। चित्रा भागते हुए उस साए के पास जाते हुए कहती है, तू मेरे युग को मुझसे दूर नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मेरे युग को मुझसे दूर। इतना कहकर चित्रा उस काले साए के पास पहुंची ही थी कि तभी वो धुएं से बने काले साए के अंदर से दो हाथ बाहर निकलते हैं और चित्रा के गले को कसकर दबोच लेते हैं। चित्रा का दम घुटने लग जाता है। वो दर्द से तड़पने लग जाती है। चित्रा अपने दोनों हाथों की मदद से अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर छुड़ा नहीं पा रही थी। हैरान करने की बात तो ये थी कि चित्रा ने भी उस साए के हाथ पकड़कर रखे हुए थे, जो धुएं से बने हुए थे, जैसे किसी ने अपने आप को धुएं से कवर करके रखा हो। उस साए ने लगभग चित्रा के गले को पूरी तरह दबोच लिया था। चित्रा का गला लाल होने लग गया था। उस साए के हाथ के निशान चित्रा के गले पर पड़ने लग गए थे। चित्रा दर्द से कराहते हुए कहती है, मारना है तो मार दे, पर पहले सामने आ। मुझे तुझे देखना है, सामने आ मेरे अपने असली रूप में। वो साया अपने हाथ की पकड़ ढीली करते हुए कहता है, पहले तू तो आजा मेरे सामने चित्रा, फिर मैं आती हूँ। इतना कहकर वो काला साया और कसकर चित्रा का गला दबाने लग जाता है। चित्रा अपनी पूरी जान लगा देती है उस काले साए से अपना गला छुड़ाने की, पर छुड़ा नहीं पा रही थी। औरत की फिर आवाज सुनाई देती है, सामने आ चित्रा, सामने आ। कब तक ऐसे छुप कर रहेगी? सामने आ डरपोक। चित्रा पलटकर कुछ नहीं कहती है। दर्द से कराहते हुए अपना गला छुड़ाने की कोशिश करते रहती है। औरत की आवाज सुनाई देती है, लगता है तू ऐसे सामने नहीं आने वाली है। मुझे अच्छे से पता है तू कैसे मेरे सामने आएगी। इतना कहकर वो साया अपने एक हाथ की पकड़ को छोड़ देता है और दूसरे हाथ को चित्रा के जूड़े की तरफ ले जाने लग जाता है, जो बंधा हुआ था। चित्रा भी उसी वक्त अपने एक हाथ को अपने गले से हटाती है और दूसरे हाथ से उस साये के हाथ को अपने जूड़े के पास पहुंचने से रोकने लग जाती है। वो साया भी अपने एक हाथ से पूरी कोशिश कर रहा था चित्रा के जूड़े को खोलने की, पर खोल नहीं पा रहा था।
चित्रा ने अपने दोनों हाथों से उसके एक हाथ को पकड़ लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे चित्रा को अपने गले से ज्यादा प्यारा अपना जूड़ा था। वो नहीं चाहती थी कि वो काला साया उसका जूड़ा खोले। औरत की डरावनी आवाज गुस्से के साथ सुनाई देती है, सामने आ, सामने आ। चित्रा भी दर्द से कराहते हुए कहती है, पहले तू सामने आ। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जब वो काला साया अपने एक हाथ से चित्रा का जूड़ा नहीं खोल पाता, तो वो चित्रा के गले से अपना दूसरा हाथ भी हटाता है और उससे भी चित्रा का जूड़ा खोलने की कोशिश करने लग जाता है। चित्रा उस काले साए को रोकने की कोशिश करने लग जाती है। औरत की फिर डरावनी आवाज सुनाई देती है, सामने आ, सामने आ। चित्रा उस काले साए के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और उसके हाथों को अपने जूड़े से दूर करने लग जाती है। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी वो काला साया चित्रा के जूड़े के पास अपने दोनों हाथ ले जाने के बावजूद भी उसका जूड़ा नहीं खोल पाता है, तो उस काले साए को अपने ऊपर गुस्सा आने लग जाता है और वो चित्रा को गुस्से से धक्का दे देता है। चित्रा दूर जाकर दीवार से टकरा जाती है और धड़ाम से नीचे गिर जाती है। चित्रा कसकर चीखती है, आह! चित्रा के नीचे गिरते ही उसका जूड़ा जो बंधा हुआ था वो खुल जाता है। चित्रा ने चोटी नहीं बांधी थी, उसके बाल खुले हुए थे जो उसके चेहरे के ऊपर बिखर जाते हैं। जैसे ही चित्रा का जूड़ा खुलता है, एकदम से कमरे के अंदर शांति छा जाती है। देखते ही देखते कमरे की लाइट फिर से बंद चालू होने लग जाती है। औरत के कसकर हंसने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। चित्रा वापस से अपने पैरों पर खड़ी होने लग जाती है। जैसे ही चित्रा खड़ी होती है, कमरे की लाइट जो बार बार बंद चालू हो रही थी वो ठीक हो जाती है, नॉर्मल जलने लग जाती है। एक हवा का झोंका आता है। चित्रा के बाल एकदम से पीछे चले जाते हैं, उसका चेहरा दिखने लग जाता है। चित्रा गुस्से के साथ उस काले साए को घूरे जा रही थी। चित्रा के सारे खुले हुए बाल उसकी पीठ पर थे जो उसकी कमर के नीचे तक आ रहे थे। देखते ही देखते चित्रा के बाल जो खुले हुए थे वो दो हिस्सों में बीच में से बढ़ते हैं और उनकी अपने आप चोटी बंधने लग जाती है। ये देखकर काला साया जो हंस रहा था उसकी हंसी गायब होने लग जाती है। उसके चेहरे पर डर नजर आने लग जाता है। देखते ही देखते चित्रा की चोटी पूरी तरह बंध जाती है। जैसे ही चित्रा की चोटी बनती है, वो चोटी अपने आप हिलने लग जाती है। चित्रा भी गुस्से के साथ उस काले साए को घूरने लग जाती है। उसके चेहरे पर का सारा डर गायब हो जाता है, बल्कि उसका डर काले साए के अंदर आ जाता है। काले साए की आंखों में डर दिखाई देने लग जाता है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।